जय श्री ओम नमः सतु। नमो अरहंतारं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुरम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्वमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुळमिणमो सुधकेवलीभणिनम्। समयसार परमागम ग्रंथ के ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति टीका के जो कलश हैं उन कलशों के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। समयसार कलश, कलश शब्द का मतलब वैसे तो छंद है, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र ने मानो छंद में अमृत भर दिया है, इसलिए इन छंदों को कलश इस शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। समयसार की आत्मख्याति टीका गद्य पद्यमय है। जैसा कि पहले अपन ने चर्चा की कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने समयसार ग्रंथ को एक नाटक के रूप में परिकल्पित किया। इसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष और पुण्य पाप को भी मिला लें तो 9 पदार्थों का स्वरूप का जो है प्रस्तुत किया। ये तो दरवाज़ा बंद कर दो जरा। 9 पदार्थों के स्वरूप का वर्णन किया है और जीव और अजीव अनादि काल से एक ही भूतवा एक होकर के 4 गति 84 लाख योनियों का स्वांग धारण करते हैं। इसका भेद विज्ञान ज्ञानी जीव किस प्रकार से करता है, ये समयसार ग्रंथ की विषय वस्तु है। ज्ञानी दर्शक है और पात्र भी है, हम ये भी कह सकते हैं। पात्र भी है और दर्शक भी है। पात्र तो रहता है, पात्र बना रहता है, असमान जाति पर्याय बनी रहती हैं, लेकिन एक दर्शक के रूप में ज्ञाता दृष्टा होकर के उस स्वांग को यथावत पहचानता है, कितना स्वांग है और कितना स्वरूप है। स्वरूप और स्वांग के भेद विज्ञान को पहचानता है। इस प्रकार से पूरा नाटक है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो कलश कहे हैं उन कलशों का बहुत सुंदर जो देश भाषा में अनुवाद है या टीका है। वैसे तो टीका शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक एक शब्द का स्पष्टपने अर्थ कहा है, जिसका हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पांडे राजमल जी ने पहला छंद हमने कल सामान्य चर्चा की थी। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। इसका बहुत सुंदर अनुवाद भी यहाँ दिया है, उसको भी पढ़ते हैं। निज अनुभूति से प्रकट चित् स्वभाव चिद्रूप सकल गेय ज्ञायक नमो समयसार सद्रूप। समयसार को यहाँ पर नमस्कार किया है। समय शब्द में हम अगर देखें तो समन्तात आयाति, जो सर्व ओर से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो ऐसे पदार्थ को समय कहते हैं। सामान्यपने अगर समय शब्द को देखा जाए तो पूरा विश्व समय है, जिसको हम कहते हैं संग्रहणय का विषय सत्ता मात्र समय है।
अथवा जिसमें ज्ञान और चेतना या ज्ञान चेतना दर्शन चेतना ज्ञान दर्शन हो, उसको भी समय कहते हैं। माने जो जाने देखे हैं। समन्तात आयाति, आयाति माने गमन करे माने जाने, क्योंकि गमनार्थक धातुओं का प्रयोग ज्ञानार्थक धातु ज्ञान के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कहते हैं ना किसी बच्चे को इसकी गणित में बहुत अच्छी गति है, इसकी अंग्रेजी में बहुत अच्छी गति है। गति का मतलब उसको नॉलेज अच्छा है, ज्ञान अच्छा है। तो समय शब्द का सामान्य पने तो द्रव्य गुण पर्याय मूल में लेने पर 6 द्रव्य निकलता है, और जब हम ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से देखें तो समय माने जीव, जो जानता देखता है, और क्रियावती शक्ति भी है। तो जानना देखना ये समय शब्द के द्वारा आगम में बतलाया गया है। आचार्य कुंद देव ने दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय की परिभाषा भी दी। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं वो स्व समय हैं, और जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित हैं वो पर समय हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र का मतलब जो अपने आत्म स्वभाव को यथापत जान करके श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुए हैं वो स्व समय हैं। और जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है, माने पुद्गल शरीर को मैं हूँ ऐसा मानते हैं, शरीर के संयोगी जितने पदार्थ हैं, संबंधित पदार्थ हैं, उनको अपना मानते हैं, तो वो क्या हैं, वो पुद्गल प्रदेशों में ही स्थित हैं। ऐसा हम लोक में कहते हैं ना, कोई किसी की प्रशंसा करे, किसी पड़ोसी की प्रशंसा करे बहुत ज़्यादा, पड़ोसी या किसी की शत्रु की प्रशंसा करे, तो अपन क्या कहते हैं, तुम एक काम करो वहीं जाके रहने लगो। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो ऐसे ही जिसकी दृष्टि में पुद्गल ही सर्वस्व है, पुद्गल को ही वो मैं हूँ ऐसा मानता है, पुद्गल के शरीर के संबंधी जितने भी पदार्थ हैं वो मैं हूँ ऐसा मानता है, अथवा पुद्गल द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले जो राग द्वेष भाव हैं वो मेरे हैं ऐसा मानता है, तो उसको आचार्य कहते हैं पुद्गल प्रदेशों में ही स्थित है। और वो पुद्गल प्रदेशों में स्थित क्या है, पर समय है। तो समय शब्द के द्वारा, और एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, ये भी यत्थ निश्चय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए बंद कहा यत्ते तह विसंवादिनी होंती, कि एकत्व विभक्त जो समय है वो सर्वत्र सुंदर में विश्व में सब जगह शोभायमान है। पुद्गल अकेला एकत्व विभक्त शोभायमान है। धर्म द्रव्य एकत्व विभक्त शोभायमान है, अधर्म द्रव्य एकत्व विभक्त शोभायमान है। माने प्रत्येक वस्तु की सुंदरता ऐसी है कि वो अपने में रहे, दूसरे में ना रहे। जैसे मोहल्ले में 10 मकान हैं और उसमें 10 मेंबर माने 10 फैमिलीज़ रहती हैं। कोई फैमिली किसी के भी घर में घुसे, वहाँ अपना सामान रखे, वहाँ कब्जा जमाने की कोशिश करे, तो वो सुंदर नहीं कहलाएगी। तो ये तो बहुत एक दूसरे के जीवन में बहुत हस्तक्षेप करते हैं, एक दूसरे से बहुत विसंवाद कलह करते हैं। लेकिन जो सब अपने अपने में रहें, अपने कर्तव्यों में ही रहें, अपने गुण धर्मों में ही रहें, तो बहुत सुंदर होता है। कौन सा घर सबसे ज़्यादा सुंदर है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए अन्य को परेशान ना करे, तो शांति है, सुंदरता है। खैर लोक में तो इसकी कल्पना ही की जा सकती है। लोक में इस जाति की शांति प्रायः दुर्लभ ही है, क्योंकि लोक ही बंध की कथा से उत्पन्न होता है। ये संसार है, ये बंध की कथा क्या ही संतति है, लेकिन वस्तु स्वभाव स्वतंत्र है। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, तो अपन समय शब्द समझ रहे थे। समय शब्द का प्रयोग 6 द्रव्यों के लिए भी किया है और जीव पदार्थ के लिए भी किया है, ठीक है। और समय में भी सार, समय सार अगर अपन कहें तो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म की जो अशुद्धियाँ हैं, इन तीनों अशुद्धियों को दूर करके यदि आत्मा को देखो तो वो समय सार है, सारभूत है। जैसे दही को मथ करके हम घी निकालते हैं ना, तो कहते हैं सार है उसका, और बाकी क्या है, बाकी तो बेकार है। तो ऐसे ही आत्मा का सार क्या है कि वो जो उसका त्रैकालिक स्वभाव है वो तो सार है, और बाकी जो असमान जाति पर्याय सादी शांत जो भी उसका है, कभी मनुष्य कभी देव कभी त्रियंश कभी ऐसे जो पर्याय हैं, ये कैसी सादी शांत हैं, तो ये उसका सार नहीं है, ये उसका मल है। तो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से रहित ये समय सार है। अब देखो पांडे राजमल जी ने एक एक शब्द का यहाँ अर्थ प्रस्तुत किया, अपन वो देखते हैं। खंडान्वय करते हुए
टीका की है तो सबसे पहला शब्द उन्होंने लिया भावाय नमः। ये भावाय शब्द को पहले लेने का क्या कारण है? नहीं, उसमें नहीं, इसमें अन्वय होगा ना, संस्कृत के शब्दों का अन्वय होगा समय सार मूल ग्रंथ में। उसमें देखो सबसे पहले भावाय नमः क्यों लिया कि जैसे कोई कहे कि हमने बहुत सुंदर सींग देखे, बहुत बढ़िया एकदम डिज़ाइनदार चमकीले नुकीले सींगों की प्रशंसा करे। फिर किसी ने पूछा कि सींग किसके, तो कहे गधे के। है ना ख्याल में? इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी प्रशंसा की गई थी ऐसी वस्तु कोई जगत में होती भी है कि नहीं होती? हमने बहुत एक बहादुर राजकुमार देखा, कैसा था बहादुर, बहुत बलिष्ठ निडर, हर 72 कलाएं जो कही गई हैं उनमें 72 कलाओं में निपुण। कि वो पुत्र किसका है? कि उसका है ना, वो अपने गांव में एक बंध्या रहती है, बांझ रहती है, उसका पुत्र है। तो माने जो वस्तु की सत्ता ही संभव नहीं है उसका स्वरूप कैसे हो सकता है? तो पांडे राजमल जी ने सबसे पहला शब्द लिया भावाय नमः। भावाय माने जो भाव रूप है, सत्ता रूप विराजमान वस्तु है, जो वस्तु है उसकी चर्चा की गई। जैन दर्शन की सबसे विशेषता क्या है कि जैन दर्शन में, सर्वज्ञ के दर्शन में उस वस्तु की चर्चा की गई है जो विद्यमान है। जो वस्तु है ही नहीं उसकी चर्चा जैन दर्शन में नहीं की गई है। वस्तु है तो उसकी चर्चा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जो वस्तुएं झलकी हैं, क्यों झलकी हैं? क्योंकि वो हैं, और उनके ज्ञान में जो वस्तुएं झलकी हैं वही उनकी दिव्य ध्वनि में आई हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यात्मक विश्व है। ये जो मेटाफिजिक्स है जैन दर्शन का तत्व ज्ञान है, कोई जीव इन 6 द्रव्यों के अतिरिक्त 7वें द्रव्य की कल्पना से भी उसकी सिद्धि नहीं कर सकता है। युक्ति से, तर्क से सिद्धि नहीं हो सकती। पूरे विश्व में जीव, स्पर्श रसगंध वर्णवान पुद्गल, धर्म द्रव्य जो गति में हेतु है, अधर्म द्रव्य जो स्थिति में हेतु है, आकाश द्रव्य जो अवगाहन में हेतु है, और काल द्रव्य जो परिणमन में हेतु है। इन 6 द्रव्यों के अतिरिक्त जगत में कोई भी वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए आचार्य अमृत चंद्र देव ने उस वस्तु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? भावाय। भावाय नमः। मैं जीव नाम का पदार्थ भी हूँ कि नहीं हूँ, किसी से पूछने की ज़रूरत है? तो भावाय का मतलब क्या हुआ? सत्ता स्वरूप विराजमान होना। माने शास्त्रों में किसकी चर्चा की गई? जो है उसकी चर्चा की गई है। कई लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि तुम शुद्धात्मा की चर्चा करते हो, तो शुद्धात्मा कहाँ है? हमको तो दिखाई नहीं देता। हमको तो क्रोध, मान, माया, लोभ यही दिखाई देते हैं, अशुद्धियाँ ही दिखाई देती हैं। शरीर, कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, यही हमको दिखाई देते हैं। शुद्ध द्रव्य तो हमको कहीं भी दिखाई देता नहीं है। तो शुद्धि की कल्पना करना आकाश कुसुम की कल्पना करना है, ऐसा कई लोग कहते हैं। लेकिन आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि ऐसा शुद्धात्मा सत्ता रूप विराजमान है। भावाय शब्द से क्या सिद्ध किया? सत्ता। ऐसा नहीं जैसे चार्वाक मत वाले कहते हैं कि जीव के क्या है कि देह ही आत्मा है, पंचभूतों से मिला हुआ देह ही आत्मा है। आत्मा नाम की कोई भिन्न भाव नहीं है, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। तो आचार्य उसका निषेध करते, क्या कहते हैं कि आत्म वस्तु की सत्ता है। देखो, भावाय माने पदार्थ, पद माने होता है शब्द, और अर्थ माने होता है वस्तु जो विद्यमान है। तो समय सार नाम का शब्द है, वो शब्द किसको बतलाता है? समय सार नाम के पदार्थ को बतलाता है। पद और अर्थ उसको कहते हैं पदार्थ, यानी जिसको शब्दों के द्वारा कहा जाए और जिसकी सत्ता हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ संज्ञा है सत्व स्वरूप की। जो सत्ता रूप वस्तुएं हैं, यथार्थ वस्तुएं, विद्यमान वस्तुएं हैं, उसके लिए पदार्थ नाम की संज्ञा है। उससे यह अर्थ ठहराया जो कोई शाश्वत वस्तु रूप, माने जो वस्तु विद्यमान है उसे मेरा नमः माने नमस्कार हो। कोई कहता न किसने देखे स्वर्ग नरक? बोलो अनंत भी हमने कहाँ देखे हैं? देखे हैं क्या किसी ने?
परंपरा आचार्यों से ही देखते हैं ना। सिद्ध किसने देखे? छद्मस्त को तो सिद्ध दिखाई दे भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक तो सिद्धालय में विराजमान है और दूसरा अमूर्तिक है, 5 इंद्रिय और मन का विषय तो नहीं है। तो पांडे राजमल जी यहाँ कहते हैं कि पदार्थ नाम है सत्ता रूप वस्तु, जो जिसका स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्याय हैं, शाश्वत है, अनादि सत्ता रूप है। गोत्र के हैं, हम उस गोत्र के कहते हैं ना, तो गोत्र के हैं माने आपके दादा परदादा, उनके भी दादा दादा दादा, वो सब थे कि नहीं, परंपरा संतति थी ना, वो थे। इसका मतलब हम हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है वो भी थे। यानी काल से जो अंतरित पदार्थ हैं, यानी काल से जो पदार्थ दूर हैं, उनकी सिद्धि भी होती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में वस्तु दिखाई देती है। ये ज्ञान स्वभावी नाम का जो पदार्थ है वो दिखाई देता है। जगत की जितनी वस्तुएं हैं वो सत्तावान हैं, जो भी वस्तुएं हैं सत्तावान हैं, माने वो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप सहित हैं और हमारे ज्ञान का विषय बनती है। एक एक पुद्गल परमाणु हमारे ज्ञान का विषय बनता है। क्यों बनता है? वो है इसलिए विषय बनता है कि कल्पना है मात्र। कई लोग कहते हैं दुनिया क्या है? कल्पना है। कल्पना है दुनिया, नरक कल्पना है। जब नरक में जाएगा डंडे पड़ेंगे तो कल्पना होगी वो हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख सो बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो, ऐसी जो अवस्था होगी वो कल्पना है क्या? कल्पना नहीं है, वो सत्य है। क्यों? क्योंकि जगत की जितनी वस्तुएं हैं वो सत्ता रूप हैं। कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, कोई भी वस्तु नाश को प्राप्त नहीं होती। देखो एक जैसे ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन जिसका हम प्रयोग करते हैं, हॉस्पिटल्स में प्रयोग होता है। जो रॉकेटरी होती है ना, रॉकेट साइंस होता है, उसमें भी ऑक्सीजन के टैंक लगाए जाते हैं, क्योंकि आउटर स्पेस में गलते ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे। वो ऑक्सीजन कहाँ से निकालते हैं? कुदरती नहीं, वो पानी में से निकालते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस प्लांट होते हैं बहुत बड़े बड़े, उसमें पानी डालते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बबल्स निकलने लगते हैं। वो बबल्स ऑक्सीजन होता है, उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके बॉटल में भर लेते हैं। और ऑक्सीजन निकालने के बाद में जो बचता है ना, वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है और ऑक्सीजन उसको जलने में मदद करता है। हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब बन जाते हैं आजकल तो। लिक्विड हाइड्रोजन होता है ना, उसको जलाया जाता है। तो पानी H2O, उसमें जो कण हैं, वर्गणाएं हैं, ऑक्सीजन की वर्गणाएं और हाइड्रोजन की वर्गणाएं, वो नष्ट होती हैं क्या? बोले नष्ट नहीं होती, वो अलग अलग तो हो जाती हैं और बाद में उनका संलयन होता है तो फिर वो जल रूप हो जाती हैं, लेकिन नष्ट नहीं होती। विज्ञान ये चीज़ कहता है, हालांकि जैन दर्शन विज्ञान के सिद्धांतों को या विज्ञान की परिकल्पनाओं को कोई मोहर छाप नहीं करता है, लेकिन जितना भी विज्ञान आज तक आगे बढ़ा है और उनके जो भी निष्कर्ष निकले हैं, एक चीज़ के संबंध में सब एक मत हैं कि दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं बनती है और जो चीज़ें विद्यमान हैं वो नष्ट नहीं होती है ना। ख्याल में एक परमाणु भी कभी नष्ट नहीं होगा। क्या होगा? वो उसके रूप बदलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे हैं। ऊर्जा भी है, ऊर्जा के रूप बदलते रहते, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होती। क्या है वो? एटर्नल है। एटर्नल है, एटर्नल माने अनादि अनंत है, कभी नष्ट नहीं होती। तो यहाँ भावाय शब्द कह करके आचार्य कहते हैं कि जो भी वस्तुएं विद्यमान हैं वो कैसी हैं? सत्ता रूप हैं, विद्यमान। अब वेदांती क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्ममय है, जो हम देखते हैं तो कल्पना मात्र है, भ्रम है। भ्रम माने कोई वस्तु है नहीं है। सर्वम वै खलुदम ब्रह्मा ने नानास्ति किंचना आरामम तस्य पश्यंतो न तम पश्यंती कंचना। कि जब हम आँख खोलते हैं ना एकदम, तो सबसे पहले क्या दिखाई दे? कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला रहता है। तो बोलते सबसे पहले दिखाई देता है वो ब्रह्म है, और बाद में जो रंग बिरंगा चित्र दिखाई देने लगता है वो भ्रम है। ब्रह्म और भ्रम तो ब्रह्म सत्य है और भ्रम है वो असत्य है। लेकिन ऐसा संभव है क्या? आँख खोल करके युक्ति पूर्वक तर्क पूर्वक देखा जाए तो ये जगत कल्पना है, कोई भ्रम है? ये तो वास्तविक वस्तु है, भाव रूप वस्तु है।
यहाँ भावाय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? शाश्वत वस्तु, अनादि निधन वस्तु। हम जिस आत्मा की आराधना करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, वो अनादि निधन वस्तु है और वो भावाय है। इसके हेतु दिए। अब समय सार नाम की वस्तु की सत्ता है, ये सिद्ध करने के लिए आचार्य ने 3 हेतु दिए। पहला हेतु क्या है? चित स्वभावाय, कि उसका स्वरूप है, शून्य नहीं है। जैसे सांख्य मत कहता है ना, आत्मा क्या है? निरवयवी है, निर्गुण है, उसमें कुछ होता नहीं है, ज्ञान बाद में आके मिल जाता है, दर्शन बाद में आके मिल जाता है, ऐसा वो समवाय संबंध हो जाता है। जैसे गन्ना होता है ना, तो गन्ना पहले फीका फीका होता है, बाद में जैसे उसमें मीठा नाम का गुण आ जाता है। लेकिन भाई गन्ने में पहले भी रस नाम का गुण तो था ही। पहले रस का स्वरूप कड़वा होगा, फीका होगा, जो भी होगा, बाद में वो मिष्ट रूप हो गया। तो पर्याय है ना, वस्तु रूप से तो रस विद्यमान था ना, उसके रस के पर्याय में परिवर्तन हो गया। तो वो जीव को निर्गुण मानते हैं, माने उसमें गुण नहीं है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि आत्मा कैसा है, हमको पहचानना है, कैसा है। कोई कहता है सफ़ेद सफ़ेद एकदम हैं, हम वहाँ जा रहे थे और एकदम सफ़ेद सफ़ेद हमको आत्मा दिखाई दिया। कोई कहता है हमको सम्यक दर्शन हो गया। बोले कैसे? कि हम सवेरे उठे और एकदम से धवल स्वच्छ आत्मा हमको दिखाई दिया। हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? कि आत्मा चैतन्य स्वभावी है, वो स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल नहीं है। सफ़ेद नहीं होता आत्मा, ना सफ़ेद होता है, ना काला होता है, ना पीला होता है, ना लाल होता है। कैसा है आत्मा? अरसम रूपम गंधम अरूपम, अरूपी है। तो उसका कुछ ना कुछ स्वरूप तो होगा ना। तो स्वरूप बताए ना, चित स्वभावाय। चित माने ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, जिससे जीव संवेदन करे उसे चेतना कहते हैं। चित स्वभावाय माने चैतन्य ही है जिसका स्वभाव, स्वभाव माने सर्वस्व। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है आत्मा में। क्या है? ज्ञान 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 ज्ञान, दर्शन 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 दर्शन। ये ज्ञान दर्शन आत्मा में है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। स्वभाव सर्वस्व, ज्ञान चेतना वही है स्वभाव सर्वस्व जिसका, उसे मेरा नमस्कार हो। देखो दूसरी बार नमः शब्द का प्रयोग किया। पांडे राजमल जी भावाय नमः कहते हैं, उसके बाद कहते हैं चित स्वभावाय नमः। हैं? यह विशेषण कहने से 2 समाधान होते हैं। हाँ, चारों में लगाया। समय साराय नमः, भावाय नमः, चित स्वभावाय नमः, सर्वभावांतरच्छिदे नमः, स्वानुभूत्या चकात से नमः। उन्होंने नमः शब्द का प्रयोग किया। अब चित स्वभाव कहने से 2 समाधान होते हैं। सबसे पहला तो कि जगत में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, कुछ चेतन है, कुछ अचेतन है। तो यहाँ जिस समय सार को नमस्कार किया वो पुद्गल द्रव्य है, वो अधर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य। तो कहते नहीं, हम कौन से समय को नमस्कार कर रहे हैं? कि जो चित्त स्वभाव वाला है, चैतन्य स्वभाव वाला है ना। ख्याल में समय सार शब्द का अर्थ आत्मा क्यों निकला? क्योंकि जो चित्त स्वभाव वाला है, चित्त स्वभाव जिसका विशेषण है, तो चित्त स्वभाव कह करके सबसे पहले तो समय सार माने आत्मा के अचेतन पने का निषेध किया है। आत्मा कैसा है? जड़ नहीं है, अचेतन नहीं है, चेतन है। उनमें चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य हैं, यह अर्थ उपजता है। दूसरा समाधान ऐसा है कि यद्यपि वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है, वस्तु गुण एक ही सत्व हैं, तथापि भेद उपजाकर कहने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि विशेषण कहे बिना वस्तु का ज्ञान नहीं होता है ना। ख्याल में है? कोई कहे कि नींबू ले आना और किसी ने नींबू नहीं देखा हो, तो बोले क्या लेके आऊँ? बोले नींबू ले आना। बोले नींबू कुछ चीज़ होगी ना, कि कैसी दिखती है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसा स्वाद है, तो कुछ ना कुछ स्वरूप तो होगा ना। पदार्थ स्वरूप से रहित नहीं है। तो चित्त स्वभावाय कह करके एक तो चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है। क्यों? अच्छा, चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य क्यों है, अचेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य क्यों नहीं? तो एक युक्ति है, लोक में एक नीति है कि प्रयोजनम बिना मंदोपी न प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता है।
पुद्गल को नमस्कार करने से मेरा दुख दूर होगा। पंडित दौलत राम जी ने कहा ना, जीव का प्रयोजन क्या है। पहले ही छंद में, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। संसार के सारे जीवों का एक ही प्रयोजन है। वो प्रयोजन क्या है? सुखी होना और दुख को दूर करना। बोलो, जितने जीव हैं संसार के सारे, सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जीव से लेकर के और सिद्ध पर्यंत सभी जीवों का क्या प्रयोजन है? हैं? सब क्या चाहते हैं? वो होता है ना, कीड़ा होता है, लट होता है, वो भी गेहूं में घुन लग के खाता रहता है। क्यों खाता है? सुखी होने के लिए ना। हैं? एक सूकर है, वो सूकर कहाँ विष्ठा खाता है? किस लिए खाता है? सुखी होने के लिए। भैंस कीचड़ में लोरती है माने उसमें कीचड़ में लोट लगाती है। गधा है, वो धूल में लोट लगाता है। क्यों भैया? कि वो मूर्ख नहीं है है ना ख्याल में, उनको उसमें सुख बुद्धि है। ये तो मूर्खता है कि उसमें सुख बुद्धि है, लेकिन लोट ऐसे ही नहीं लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो सुखी होना चाहते हैं। भैंस को गर्मी लगती है, वो सोचती है कि कीचड़ में जाएंगे तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, ठंडक मिलेगी। गधा है, उसकी पीठ में खुजली होती है तो धूल में जाके लोट लगाने लगता है, सुखी होने के लिए ही करता है ना। तो आचार्य देव यहाँ चित्त स्वभावाय कह करके चैतन्य पदार्थ को ही नमस्कार क्यों किया? क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं, दुख दूर करना चाहते हैं, और पुद्गल द्रव्य से हमारा सुख प्राप्त नहीं होगा, हम सुखी नहीं होंगे। धर्म द्रव्य से हम सुखी नहीं होंगे, अधर्म द्रव्य से हम सुखी नहीं होंगे, आकाश और काल द्रव्य से हम सुखी नहीं होंगे। सुखी किससे होंगे? चैतन्य स्वभाव से सुखी होंगे। इसीलिए नमस्कार करने के पीछे प्रयोजन है चेतन पदार्थ को, कि चेतन पदार्थ को नमस्कार करना। नमस्कार करना माने उसका ज्ञान, श्रद्धान और आचरण करना। नमस्कार का मतलब और क्या है? ये तो बाल बोध में ही सिखाया ना। शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। शरण का क्या अर्थ है? शरण का अर्थ है 5 परमेष्टि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल कर के उनके जैसे बनना, यही पंच परमेष्टि की शरण है। तो नमस्कार का मतलब क्या है? बंदे तद्गुण लब्धये, चैतन्य के गुणों को प्रकट करने के लिए चैतन्य को नमस्कार किया है। ठीक है ना। तो यहाँ 2 प्रयोजन हैं। एक तो चैतन्य पदार्थ से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए चेतन स्वभाव को नमस्कार किया है। और चित्त स्वभाव विशेषण इसलिए दिया है क्योंकि कोई भी वस्तु बिना विशेषणों के समझ में नहीं आती। गुण और द्रव्य 2 वस्तुएं नहीं हैं, है ना ख्याल में। बोलो, हमको शक्कर चाहिए, शक्कर का दाना चाहिए, लेकिन वो सफ़ेद नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, मीठा नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं होना चाहिए, पर शक्कर का दाना होना चाहिए। बोलो, ऐसा हो सकता है? शक्कर का दाना होगा तो उसमें गुण पर्याय भी उसमें होंगी। गुण और द्रव्य ये एक ही सत्व का नाम है, 2 चीज़ों का नाम नहीं है। इसीलिए आचार्य ने कहा चित्त स्वभावाय। आचार्य अमृत चंद्र देव ने चित्त स्वभाव कह करके बताया कि आत्मा का जो सर्वस्व है ना, वो क्या है? उसके गुण हैं। कौन से गुण? ज्ञान, दर्शन आदि। चित्त गुण तो प्रतिनिधि है, नेता है, हैं? ऐसा कहते हैं ना, किसी देश में कोई बहुत बड़ा बैठक हुई हो, समिट हुआ हो, कहते हैं शिखर सम्मेलन हुआ हो, तो समाचार में समाचार वाचक कहता है ना कि भारत ने उसमें बैठक में भाग लिया। कौन से देश में थी वो? न्यूजीलैंड में एक बैठक थी और न्यूजीलैंड में भारत ने भाग लिया। भारत में तो 130 करोड़ लोग रहते हैं और न्यूजीलैंड तो छोटा सा बिल्कुल देश है, वहाँ तो 130 करोड़ लोग समाये भी नहीं उस जगह में। लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है कि भारत ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, माने भारत के प्रधानमंत्री ने लिया तो पूरा भारत उसमें गर्वित है। ऐसे ही चित्त स्वभाव कहने में जीव के अनंत गुण उसमें गर्वित हैं। ऐसा नहीं है खाली चैतन्य स्वभाव ही है, बाकी नहीं है, ये उसका प्रतिनिधित्व है। तो चित्त स्वभाव कहने के 2 कारण बतलाए पांडे राजमल जी ने। पहला कारण कि कोई भी जीव सुखी होगा तो चैतन्य स्वभाव से ही सुखी होगा, इसलिए नमस्कार करने योग्य चैतन्य स्वभाव ही है। उपचार से सर्वज्ञ चैतन्य भगवान सिद्ध, अनंत, सिद्ध आदि पंच परमेष्टि नमस्कार करने योग्य हैं, और निश्चय से अपना आत्मा नमस्कार करने योग्य। इनके अतिरिक्त कोई नमस्कार करने योग्य नहीं। अब कोई ऐसा प्रश्न करे तो फिर प्रतिमा को क्यों नमस्कार किया जाता है? वो तो पाषाण की है। मंदिर में जाके हम पाषाण को नमस्कार करते हैं,
अरे स्थापना निक्षेप से उसमें अनंत चतुष्टयवान तीर्थंकर भगवंत की स्थापना करके प्रतिमा को नमस्कार किया है। यदि प्रतिमा में पाषाण देखे, कई लोग कहते हैं अरे भगवान की प्रतिमा इतनी मनोहारी थी। अरे प्रतिमा मनोहारी है कि भगवान मनोहारी है? ये प्रतिमा में ही मुग्ध हो जाता है, पैकिंग में ही मुग्ध हो जाता है। वो दुकान इतनी बढ़िया है, इतना बढ़िया उसमें वो लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, चार वहाँ पे स्वागत करने के लिए वो खड़े हुए हैं, बढ़िया ड्रेस पहन करके स्टाफ उनका खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया ठंडा शरबत पिलाते हैं। काय की दुकान है? बोले हीरे की दुकान है, पर हीरा नकली बेचते हैं। पैकिंग देखना है, क्या देखना है? रूप देखना है, स्वरूप देखना है। तो पाषाण की प्रतिमा में ये विमोहित हो जाता है। वो तो एकदम स्माइलिंग फेस भगवान का। अरे भाई, भगवान का फेस स्माइलिंग होगा तो भगवान का फेस नहीं होगा, वो किसी रागी का फेस होगा। जिसको भगवान की प्रतिमा में स्माइल दिखाई देती है, मुस्कुराहट दिखाई देती है, क्रोध दिखाई देता है, राग दिखाई देता है, वो अपने भगवान कैसे हो सकते हैं? अपने भगवान तो वीतरागी सर्वज्ञ है ना। तो पाषाण प्रतिमा में जो पाषाण के दर्शन करता है वो पर्याय दृष्टि है, संसारी है। और जो उस प्रतिमा में अनंत चतुष्टयवान तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन करता है वो ज्ञानी है, धर्मात्मा है ना ख्याल में। नहीं तो देखो प्रतिमा मूर्ता है ना, वहाँ पद्मपुरा में पद्म प्रभु भगवान की जो प्रतिमा है ना वो बहुत चमत्कारी है। अच्छा, और अपने मंदिर में जो पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा विराजमान है वो चमत्कारी नहीं है। वहाँ पे भगवान महावीर जी की जो प्रतिमा है वो चमत्कारी है, और अपने मंदिर में विराजमान भगवान महावीर की प्रतिमा वो चमत्कारी नहीं है। अरे भगवान की प्रतिमा है तो चमत्कार के बिना हो ही नहीं सकती है, वो तो चमत्कारी ही है। कि कहाँ चमत्कार है? वहाँ जाते हैं तो भूत भाग जाता है, अपने मंदिर में कहाँ भागता है? तो भगवान भूत भगाने वाले हैं, भगवान अघोरी हैं। अरे भगवान अनंत सुख में निमित्त भूत हैं, ये संसार का पार दिखाने वाले हैं भगवान। कोई भगवान किसी का भूत नहीं भगाते हैं। देखो भगवान यदि कोरोना भगाते होते, जैसे अन्यमति कहते हैं ना, ऐसे ही जैनमति भी उसी ट्रैक पे चढ़ गए। अरे जगत में जो भी अच्छा बुरा होता है अपने स्वयं के पाप पुण्य के उदय से बुरा होता है, उसमें प्रतिमा कुछ नहीं करती है। हाँ, वो करो ये करो, अब किस किस का नाम लें तो अन्य मतों जैसी चर्चा हो जाती है, मिथ्या पोपडम है ना, ऐसे ही अपने यहाँ। तो वास्तव में वो पाषाण प्रतिमा नहीं है, वो क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल का प्रतीक हैं। तो वहाँ पे अनंत चतुष्टय देखे तो धर्मात्मा है, तो भक्त है, और प्रतिमा देखे तो फिर तो वो क्या कहते, आचार्य कुंद देव ने कहा ना, पुद्गल प्रदेशों में स्थित है, पुद्गल ठिदो पर समो, कि जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव को तो यही दिखाई देता है, रंग कैसा है, राग कैसा है, गंध कैसा है, वो यही देखता है। ज्ञानी जीवात्मिक गुणों को देखते हैं। तो चित्त स्वभावाय शब्द के द्वारा दो चीज़ें समझाई, एक तो चैतन्य स्वभाव नमस्कार करने योग्य है, और दूसरा कि चित्त स्वभाव माने वस्तु चैतन्य स्वभाव से भरी हुई है, शून्य नहीं है। ठीक है, द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों हैं। एक बहुत प्रश्न आता है कई लोगों का कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं है? देखो यहाँ क्या कहते हैं, वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है, वस्तु का गुण एक ही सत्य है, तथापि भेद उपजाकर कहने योग्य है, विशेषण कहे बिना वस्तु का ज्ञान उपजता नहीं है। और वस्तु का जब तक विशेष नहीं बतलाएं, अब दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं है? अरे दृष्टि के विषय में भेद ही नहीं है, दृष्टि का विषय अभेद है। अब कोई पूछे कि द्रव्य शामिल है कि नहीं है, गुण शामिल है कि नहीं है, पर्याय शामिल है कि नहीं, बोले कुछ शामिल नहीं है, क्योंकि वो तो अभेद है। यदि आप कहो कि पर्याय शामिल है तो फिर दृष्टि का विषय नहीं रहा, फिर तो प्रमाण का विषय हो गया। दृष्टि का विषय माने शुद्ध नय का विषय, और पर्याय ही मुख्य कर दिया कि पर्याय ही है, तो वो पर्यायार्थिक नय का विषय होगा, व्यवहार नय का विषय हो गया।
दृष्टि का विषय का नाम ही वो है कि जिसमें अभेद के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उत्पन्न ना हो। जहाँ अभेद देखा जाए वो शुद्ध नय है, वो दृष्टि का विषय है। दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं है। अगर आप पर्याय को शामिल नहीं करोगे तो सांख्यमती हो जाओगे। अरे हम पर्याय को शामिल करेंगे ना तो सांख्यमती नहीं होंगे, वैशेषिक होंगे, क्योंकि वैशेषिक उभय एकांतवादी हैं। उभय एकांत का मतलब समझे ना, सम्यक एकांत होना चाहिए। अभेद आत्मा सम्यक एकांत है, और सम्यक एकांत को अलग करके कहना कि आत्मा दृष्टि के विषय में पर्याय भी है और द्रव्य भी है, उभय एकांत है। यानी दोनों वस्तुओं को अपन एक जैसा मान करके और एक ही नए का विषय बनाना चाहते हैं, माने दोनों को समान वेटेज देना चाहते हैं, जबकि दोनों के वेटेज में फ़र्क है। स्वरूप में तो पर्याय शामिल है, गुण भी शामिल है, द्रव्य तो है ही पूरा का पूरा, लेकिन दृष्टि के विषय में अभेद देखना यही दृष्टि का विषय है। यहाँ क्या कहते हैं आचार्य कि वस्तु और गुण एक ही चीज़ का नाम है, दो चीज़ों का नाम नहीं है। इसलिए स्वभाव शब्द के द्वारा द्रव्य गुण पर्याय के अभेदपने को भी प्रकट किया गया है। तीसरा शब्द क्या आया? समय साराय, कि वो जो भाव और चित्त स्वभाव है ना, वो कैसा है? वो समय सार है, समय सार रूप है। समय का मतलब तो हो गया भावाय चित्त स्वभावाय, माने चैतन्य स्वभावी आत्मा। और उसमें सार शब्द के द्वारा क्या बतलाया गया है कि उसमें जो उपादेय है। अब जीव में क्या क्या उपादेय है, लिस्ट बना लो। असमान जाति पर्याय उपादेय है, श्रद्धा का विषय है। असमान जाति देह और जीव की जो मिली जुली अवस्था, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये अवस्थाओं का श्रद्धान करने से जीव सुखी होगा, अपना मानने से सुखी होगा। अरे इसको अपना मानना तो मिथ्यात्व है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। तो समय सार माने क्या कि देह से भिन्न। अच्छा, देह से भिन्न के बाद रागादि वाला तो आत्मा है ना, तो रागादि सहित आत्मा को स्वीकार करें, उसका नाम समय सार है। कि समय सार माने जो पर के लक्ष्य से, पर की रुचि से जो भाव उत्पन्न हो, हैं बोलो, दूसरे की वस्तु को देख करके जो भाव होता है उसको क्या कहते हैं? खोटा भाव कहते हैं। हाँ, राग कह लो, खोटा अपन कहते हैं ना कि किसी कोई बहुत बढ़िया खाना रख करके प्लेट में खा रहा हो, अपन उसको देखे जा रहे हैं, कैसा माना जाता है? बुरा माना जाता है ना लोक में। ऐसे ही वस्तु व्यवस्था में पर वस्तु पर विमोहित होना, उसको देखना टकटकी लगा करके, पर पदार्थ पे लार टपकाना, पर पदार्थ पे नज़र गड़ाना, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना, ये भी क्या है? ये भी सारभूत बात नहीं है, ये भी विकार है, मेल है, विभाव है। इसलिए समय सार में देह तो शामिल है ही नहीं, पर पदार्थ तो अत्यंत भिन्न है ही, लेकिन पर पदार्थ के लक्ष्य होने वाले भाव भी समय सार रूप नहीं हैं। तो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों से रहित, इन तीनों से पार जो शुद्ध वस्तु है उसका नाम समय सार है। इस विशेषण का यह भावार्थ है, सार पदार्थ जानकर चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखा, कि सामान्य समय को नमस्कार, एक इंद्रिय दो इंद्रिय अवस्था को नमस्कार नहीं किया आचार्य ने। आचार्य अमृतचंद्र देव ने किसको नमस्कार किया? कि जो शुद्ध आत्मा हैं, जो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से रहित जो आत्मा हैं, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय सर्व सत्व रूप से विराजमान हैं, उसको नमस्कार किया। असारपना जानकर अचेतन पदार्थ को नमस्कार का निषेध किया। समय सार में आत्मा ही ग्रहण किया, अचेतन पदार्थ ग्रहण नहीं किए। शरीर भी अचेतन पदार्थ है ना, तो शरीर को नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ? समय सार को नमस्कार करने से शरीर को नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अचेतन पदार्थ असारभूत हैं। असारभूत है माने अचेतन पदार्थ हमको सुखी नहीं करेंगे, इसलिए असारभूत है। आगे कोई वितर्क करेगा। अब यहाँ प्रश्न उठाते हैं एक, कि सर्व ही पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय विराजमान हैं, स्वाधीन हैं, कोई किसी के अधीन नहीं हैं, तो जीव नाम का पदार्थ को ही आप सारभूत क्यों कहते हैं? पुद्गल भी तो द्रव्य गुण पर्यायवान हैं, धर्म द्रव्य भी तो द्रव्य गुण पर्यायवान हैं, अधर्म द्रव्य द्रव्य गुण पर्यायवान हैं,
तो द्रव्य गुण पर्यायवान पनाही, यदि शुद्ध पनाही उसका सार पना है तो फिर उनको भी नमस्कार होना चाहिए। चेतन को ही नमस्कार क्यों करते हैं? उसका उत्तर देने के लिए दो विशेषण कहे हैं। कौन कौन से? कि कैसा है वह भाव समय सार, स्वानुभूत्या चकासते। पहला विशेषण दिया स्वानुभूत्या चकासते, स्व अनुभूति। स्वानुभूति का मतलब क्या है? उसका यहाँ पे एक लक्षण दिया कि निराकुलत्व लक्षण शुद्ध परिणमन स्वरूप अतीन्द्रिय सुख, इसको बोलते हैं स्वानुभूति। स्वानुभूति, स्व की अनुभूति। स्व की अनुभूति सहज साध्य है, इसमें कोई श्रम नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। मुझे अपने आत्मा को जानना है, मुझे अपने आत्मा का वेदन करना है, तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? चाय बना के पीनी है, चाय बना करके, तो क्या करना पड़ेगा चाय बना के पीने के लिए? चाय के लिए तो पैसा भी होना चाहिए जेब में, बाज़ार भी जाना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए, घर आकर के गैस पे वो भी चढ़ाना पड़ेगा, पानी उबालना पड़ेगा, पत्ती डालनी पड़ेगी, अरे बनने के बाद भी पीनी पड़ेगी ठंडी कर करके। लेकिन स्वानुभूति कैसी है? स्वानुभूति निराकुलत्व लक्षण वाली है। मैं आत्मा हूँ ये जानने में रंच मात्र भी आकुलता नहीं होती है। निराकुलत्व लक्षण वाली, देखो कितना बढ़िया शब्द लिया है यहाँ पे पांडे राजमल जी ने। निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख, तीन विशेषण लिए। मैं जीव हूँ ये जानने के लिए, इसका वेदन करने के लिए क्या क्या कार्य करना पड़ेगा? बोले कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो कार्य करने की आकुलता नहीं है, जानना है बस, रेडीमेड है बिल्कुल, बना बनाया भगवान आत्मा है। और उसको जानने वाली ज्ञान पर्याय भी बनी बनाई है, प्रति समय परिणमनशील है। बस ये है कि वो जानती नहीं है उसको, उसमें अपनापन नहीं करती। अपनापन तो शरीर में करती है, वो पर्याय जड़ पदार्थों में करती है। तो स्वानुभूति कहने से, स्वानुभूति शब्द का मतलब है कि जिस अनुभूति में किंचित मात्र भी कष्ट ना हो, जिसमें पांचों इंद्रियों का कोई सहयोग ना हो। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये पांच इंद्रिय में से कौन सी इंद्रिय से जानते हम? जानने वाला मैं जानने वाला हूँ, ये कौन सी इंद्रिय से जाना? स्पर्शन इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से। अगर ये पांच इंद्रिय से जानने वाले को जानना होता ना तो बहुत थक जाते अपन। बोलो कोई 1 घंटे तक बोलता रहे कान के ऊपर, कान थक जाता है कि नहीं? कि कान दुखने लगता है, बोले अब कान दुख रहा है, कान दुख रहा है। खाते रहो, स्वाद जाता रहे जीभ के ऊपर, मीठा खट्टा कसायला चरबरा, अब बहुत हो गया, अब एकदम कुछ भी चखने का मन नहीं है, माने थकान होती है उससे। गंध भी कोई बहुत देर तक एक जैसी गंध आती रहे, एक जैसी गंध, उसमें भी उसको परिवर्तन चाहिए, आती रहे और उपयोग उधर लगा रहे सूंघने में, तो वो थक जाता है, उसमें भी थक जाता है। और आँखों का तो क्या कहें, आँखें तो अभी तो सबसे ज़्यादा तो आँखें ही थकती हैं, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में। माने चक्षु इंद्रिय का विषय सबसे ज़्यादा विशाल है इस जीव को। अमेरिका भी जाएगा, चंद्रमा पे भी जाएगा, मंगल पे भी जाएगा, क्या देखने ही तो जाता है वहाँ पे। माने चक्षु इंद्रिय का विषय भी देखते देखते भी जीव थक जाता है। अगर 5 इंद्रियों से आत्मा जानने में आता तो ये जीव बहुत थक जाता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो हमेशा जानने में आता है। किससे जानने में आता है? कि ज्ञान से ही जानने में आता है, और वो परिणमन सहज है, अतीन्द्रिय है, इसलिए जानने से कभी थकान नहीं होती। मैं जीव हूँ, ये जानने में कितनी थकान होती? बिल्कुल भी थकान नहीं है। इसीलिए वो क्या है? सुख रूप है, विश्रांति रूप है। 3 शब्दों का प्रयोग किया, निराकुलत्व लक्षण, शुद्धात्म परिणमन स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख जानना। शुद्धात्म परिणमन स्वरूप, अच्छा इसमें किस किस का सहयोग चाहिए अपने को स्वयं को जानने के लिए? लाइट होनी चाहिए ना, मैं जानने वाला हूँ। एकदम घुप अंधेरा हो और कमरे में हम बैठे हों
तो अपन कहे हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई बोले आप हो कि नहीं हो अंदर, बोलते दिखाई नहीं दे रहा मैं कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो प्रकाश की आवश्यकता है। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। इंद्रिय के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जाता है, प्रकाश से आत्मा को नहीं जाना जाता है, अन्य इतर साधन से नहीं जाना जाता है। कैसे जाना जाता है आत्मा को? वो आत्म ज्ञप्ति रूप है। किस शब्द का प्रयोग किया? शुद्धात्म परिणमन रूप है। स्वानुभूति कैसी है? शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख रूप है। स्वानुभूत्या चकासते, और चकासते माने प्रकाशित हो रही है। मैं जीव हूँ ऐसा संवेदन कब चलता है, कितने काल तक चलता है? बोलते निरंतर चलता है, सहज चलता है। माने स्वानुभूति से आत्मा निरंतर प्रकाशित है। देखो, ज्ञानी अज्ञानी को तो, आबाल गोपाल को सभी मैं हूँ अपनी सत्ता का तो भान होता है, लेकिन ये बात अलग है कि ज्ञान सत्ता तो है, साथ में वो मिली हुई देह की सत्ता में भी उसको मिला लेता है। जैसे वो होता है ना, आचार्य देव ने उदाहरण दिया कि जैसे वो हाथी का, जैसे हाथी अनाज और चारे के मिश्रित स्वाद को अनुभव करता हुआ चारे को स्वादिष्ट मानता है, ऐसे ही जीव शरीर और आत्मा को अभेद मान करके जानना देखना आदि भी शरीर में आरोपित करके शरीर को भी चेतन मानता है। लेकिन वास्तव में ज्ञान स्वभाव से निरंतर प्रकाशित हो रहा है, और ये ज्ञान स्वभाव शरीर से भिन्न है। तो ये तीन विशेषणों के द्वारा यहाँ पे समझाया कि स्वानुभूति में कोई आकुलता नहीं है, स्वानुभूति में किसी की पराधीनता नहीं है, किसी अन्य की सहयोग की आवश्यकता नहीं है, और स्वानुभूति अत्यंत आनंद रूप अवस्था है। और ऐसी आनंद रूप अवस्था ज्ञानियों को निरंतर है, एक क्षण के लिए भी जाती नहीं है। जीव सम्यक दृष्टि हुआ, ये स्वानुभूति से निरंतर चकासित रहता है। चकासित रहता है माने प्रकाशमान रहता है। नरक में भी जाएगा तो वहाँ भी सुखी। सुख कौन सा सुख? श्रद्धा संबंधी। ऐसा नहीं कि वहाँ पे क्रोध कृष्ण लेस्या, नहीं तो कृष्ण लेस्या होती है जीव को। चारित्र संबंधी दुख तो है, लेकिन श्रद्धा संबंधी दुख नहीं है। जैसे किसी को अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना कि कोरोना के टाइम पे पंजाब में कोई पुलिस वाला रोक रहा था, कोई गाड़ी लेके जा रहा था, तो उसने तलवार से उसका हाथ काट के अलग कर दिया। तो कितना उसको कष्ट है, हाथ अलग कर दिया काट के। लेकिन किसी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये तो जुड़ जाएगा। तो उसने थैली में रख लिया हाथ और हॉस्पिटल चला गया लेकर के। उसको ये श्रद्धा है जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। ऐसी श्रद्धा से उसका दर्द कम हुआ क्या? दर्द तो है, लेकिन अंतरंग में जो उसको संतोष है, संतोष ही कहेंगे उसको, कि ये जुड़ जाएगा। और गया और वहाँ पे डॉक्टर ने ऑपरेशन करके जोड़ भी दिया। यानी वर्तमान में चारित्र तो अवस्था तो दुख रूप है, लेकिन श्रद्धा की अवस्था कैसी है? सुख रूप है। कोई रोग हो गया वो बहुत भयंकर, डॉक्टर ने सारे इन्वेस्टिगेशन करके कह दिया कि ये तो एकदम ठीक हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पेट में बहुत दुखता है, सर में बहुत दुखता है, शरीर में बहुत दुखता है, बिल्कुल आराम नहीं मिलता। और डॉक्टर ने कहा एकदम ठीक हो जाएगा। तो एकदम ठीक हो जाएगा ऐसा विश्वास होने पर वो सुखी हुआ कि नहीं हुआ? पुद्गल संबंधी सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख तो नहीं है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन की अपेक्षा से मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, जैसी ऐसी अनुभूति जिसको प्रकट हुई है, भले ही वो नरक में हो, त्रियंच में हो, तो भी उसका ये वेदन कभी छूटता नहीं है। और उस वेदन के बल से वो आत्म परिणाम रूप जो अतीन्द्रिय संवेदन है, उसके बल पर वो जीव सुखी है। तो ये स्वानुभूत्या चकास्ते का अर्थ हुआ। और कैसा है आत्मा? सर्वभावान तरच्छिदे। सर्व का मतलब तो सभी, 6 द्रव्य, अनंत द्रव्य, जाति की अपेक्षा से 6 द्रव्य कहे, और संख्या की अपेक्षा से कितने द्रव्य हुए? संख्या की अपेक्षा से हैं? संख्या की अपेक्षा से 6, और जाति की अपेक्षा से जाति और संख्या में अंतर क्या है? हाँ हाँ, कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन है।
कॉमन नाउन है ना, जीव ये कॉमन नाउन है। जीव एक जाति हुई, पुद्गल एक जाति हुई, धर्म अधर्म आकाश और काल ये एक 6 जातियां हैं। लेकिन जीव द्रव्य संख्या की अपेक्षा से एक है कि अनंत हैं? अनंत है। अन्यमति एक मानते हैं, परमात्मा है, उसी के सभी अंश हैं। द्रव्य एक ही आत्मा है, सब उससे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे पेड़ की सभी पत्तियां पेड़ से जुड़ी हुई हैं ना, ऐसे ही आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। देखो पेड़ में जुड़ी हुई पत्ती तो हरी रहती है, लेकिन परमात्मा से जुड़ा हुआ जीव हरा क्यों नहीं रहता है? वो परमात्मा का निंदा करता है, दुखी होता है। खैर, सर्वभावांतरच्छिदे ये अंतिम विशेषण है। कैसा है जीव? सर्व माने सभी, संख्या की अपेक्षा अनंत द्रव्य, उनके अनंतानंत गुण और उनकी अनंत पर्यायों को सर्व भाव, भाव शब्द का अर्थ तो पहले ही बता दिया ना, सत्ता रूप वस्तु। सर्व भाव का मतलब अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण विराजमान हैं, जिनमें विराजमान है ऐसे जीवादि पदार्थ, उनका अंतरच्छेदी। अंतरच्छेदी माने एक समय में युगपद प्रत्यक्ष जानने वाला जो कोई शुद्ध जीव वस्तु है, उसे मेरा नमस्कार हो। सर्वभावांतरच्छिदे कह करके आचार्य ने ये सिद्धि कर दी कि यहाँ मैंने जो नमस्कार किया है वो अरहंत और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है। अरहंत सिद्ध भगवान भावाय माने सत्ता रूप हैं, ज्ञान दर्शन उनके गुण हैं, और वो अपनी अनुभूति से निरंतर प्रकाशित हैं और लोकालोक को जानने वाले हैं। सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य केवल ज्ञानी हैं, अर्थात एक समय में युगपद प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जो कोई शुद्ध जीव वस्तु है, उसे मेरा नमस्कार हो। चारों विशेषणों पे अलग अलग नमस्कार किया। समय साराय नमस्कार किया, भावाय उसको भी नमस्कार किया, चित्त स्वभावाय को भी नमस्कार किया, स्वानुभूत्या चकास्ते उसको भी नमस्कार किया, और जो सर्व पदार्थों को जानने वाला है उसको भी नमस्कार किया। वास्तव में विशेषण एक ही विशेष्य के हैं, एक अभेद आत्मा के अनेक विशेषण हैं। इस अपेक्षा से उस शुद्ध जीव को नमस्कार किया। शुद्ध जीव के सारपना घटता है। सार अर्थात हितकारी, असार अर्थात अहितकारी। वही आ गया ना कि आत्मा चेतन को ही क्यों नमस्कार किया? क्योंकि चेतन के आश्रय से ही हित होगा, और चेतन का आश्रय नहीं करेगा तो अहित होगा। तो हित की अपेक्षा से नमस्कार यहाँ पर किया गया है, सारभूतपने की अपेक्षा से नमस्कार किया गया है, प्रयोजन की अपेक्षा से नमस्कार किया गया है। सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना है। हित की अपेक्षा से नमस्कार किया। हित किस में है? सुख में। वही बात आ गई ना यहाँ पे, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत। कारण कि अजीव पदार्थ पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल के और संसारी जीव के सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, और उसका स्वरूप जानने पर जानन हारे जीव को भी सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, इसलिए उसके सारपना नहीं घटता है। अरंत सिद्ध को सारपना घटित किया, संसारी जीव को घटित नहीं किया, क्योंकि पुद्गल आदि 6 द्रव्यों को जानने से कोई हित जीव का सदता नहीं है, और ना ही जीव सुखी होता है। संसारी जीव माने 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव जो व्यवहार नहीं से जाना गया है, उसको जानने से भी जीव का हित नहीं घटित होता है। क्यों? क्योंकि असमान जाति पदार्थ को मैं हूँ ऐसा मानना, ये तो मिथ्या दर्शन है, उससे सुखी कैसे होगा? इसलिए वो भी हितकारी नहीं है। तो यहाँ 6 द्रव्यों को ही ले लिया, संसारी जीव और पुद्गल आदि अजीव द्रव्य, उनमें समय सारपना घटित नहीं होता है। समय सारपना भावाय में घटित किया, चित्त स्वभावाय में घटित किया, स्वानुभूत्या चकास्ते में घटित किया, और सर्वभावांतरच्छेदे में घटित किया। अंतर, अंतर माने, अंतर का मतलब होता है विशेष। अंतर शब्द का अर्थ होता है विशेष। विशेष माने गुण भेद और पर्याय भेद सहित, गुण पर्याय सहित। छिदे माने जानना। छिदे, छिदे छित्ती शब्द है, छित्ती, छित्ती शब्द छित है ना, माने जानना, और अंतर माने विशेष। देखो एक एक शब्द का मैं बोलता हूँ। सर्व माने समस्त, भाव माने
पदार्थ द्रव्य, अंतर माने उनके गुण पर्याय और छिदे माने